मैं सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है नियोजन के तत्व या संगठक, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। स्कोप ऑफ प्लानिंग भी इसको कहा जा सकता है। नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित करते हैं। फर्स्ट, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। उद्देश्यों को साध्य और नियोजन को साधन के रूप में माना जाता है। उद्देश्य नियोजन का आधार बिंदु और प्रथम घटक होता है, क्योंकि उद्देश्य वे वांछित परिणाम हैं जिनकी ओर समस्त क्रियाएं निर्देशित की जाती हैं। तो कोई भी प्रबंधक बिना उद्देश्य के किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से उद्देश्यों को हम गंतव्य के रूप में भी जान सकते हैं। उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को दीर्घकालीन उद्देश्य भी कहते हैं। ये उद्देश्य जैसे लाभ कमाना, प्रबंध विधि का उपयोग करना, कार्य क्षमता में वृद्धि, जन कल्याण इत्यादि होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य ये अल्पकालीन उद्देश्य भी कहलाते हैं। और ये उद्देश्य जैसे ग्राहकों की सेवा करना, विक्रेताओं की नियुक्ति करना, विक्रय को बढ़ाने के प्रयास करना, कर्मचारियों श्रमिकों को भ्रमण सुविधाएं देना इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है नीतियाँ, पॉलिसीज़। उद्देश्य या लक्ष्य तो ये बताते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है और क्या करना है, जबकि नीतियाँ बतलाती हैं कि इन्हें कैसे प्राप्त करना है। हैंस मैसी ने इसको डिफाइन किया है। नीतियाँ योजनाएं हैं। नीतियाँ कार्य की मार्गदर्शक हैं जिसके द्वारा समूह के सभी व्यक्ति एक से वातावरण में एक जैसी क्रिया करने के लिए एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। नीतियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे आधारभूत नीतियाँ, सामान्य नीतियाँ और विभागीय नीतियाँ। आधारभूत नीतियाँ टॉप लेवल पर उच्च प्रबंधकों के द्वारा तय की जाती हैं। सामान्य नीतियाँ जो कि संस्था के कुछ कार्यों को यानी अधिकांश कार्यों को प्रभावित करती हैं और ये मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और विभागीय नीतियाँ विभागीय प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है कार्यविधि, प्रोसीजर। कार्यविधि क्या है? कार्यविधि का अर्थ कार्य करने की श्रृंखलाबद्ध विधि से है, ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। किसी कार्य को कैसे संपन्न करना है, किन किन अवस्थाओं में कार्य बटा होगा, किस व्यक्ति के द्वारा संपन्न होगा एवं कब संपन्न होगा, इन सभी बातों का निर्धारण करना ही कार्यविधि कहलाता है। जॉर्ज आर टेरी ने इसको डिफाइन किया है। एक कार्यविधि संबंधित क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो काल क्रम के युग्मों का निर्माण करती हैं तथा किसी कार्य को करने की निश्चित विधि है। तो इस प्रकार से कार्यविधि का अर्थ कार्य करने की क्रमबद्धता से है, ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। फिर है नियम, रूल्स। नियम कार्यविधि की एक योजना से हैं जो ये बतलाती हैं कि अमुक परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियम कार्य या व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें या योजना है जिसका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। नियम के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इसका दृढ़ता से पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्रबंधकों को स्वाधीनता नहीं होती है कि वे जो नियम निश्चित करेंगे तो उसका पालन हर व्यक्ति के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। तो नियम क्या है? नियम वे योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और इनका चयन अन्य योजनाओं की भांति विभिन्न विकल्पों में से होता है और सामान्यतः ये योजना के सरलतम रूप होते हैं। फिर है कार्यक्रम, प्रोग्राम। कार्यक्रम जैसे कि दो शब्दों के योग से बना है, कार्य प्लस क्रम, जिसका अर्थ क्या हुआ
किसी कार्य को किस क्रम में किया जाएगा का निर्धारण करना है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो किसी कार्य के प्रत्येक कदम की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है, जैसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, उसके बाद कौन सा कार्य किया जाएगा, एवं इसी प्रकार क्रम से कौन सा कार्य सबसे अंत में किया जाएगा। तो इस तरह से कार्यक्रम एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की श्रेणी है जो प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कार्यक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। अल्पकालीन कार्यक्रम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, और लिमिटेड प्रोग्राम सीमित कार्यक्रम। फिर है व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। व्यू रचना या रणनीति का तात्पर्य उस योजना से है जो संगठन को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती हैं। व्यू रचना एक साधन है जिसके द्वारा प्रबंधक प्रतिस्पर्धियों, पूर्तिकर्ताओं एवं कर्मचारियों आदि के द्वारा अपनाई गई युक्तियों के आधार पर योजनाएं, नीतियां तैयार एवं परिवर्तित करते हैं। व्यू रचना भी दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक व्यू रचना और बाहरी व्यू रचना, इंटरनल स्ट्रेटेजी एंड एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। इंटरनल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत एक उपक्रम में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो उसके आंतरिक भागों से संबंधित होती है, जैसे उत्पाद से संबंधित व्यू रचना तैयार करना और वित्तीय व्यू रचना बनाना। इस प्रकार से एक्सटर्नल में ऐसी व्यवस्था जो उपक्रम की बाहरी जैसे संस्थाओं, प्रतिस्पर्धियों से संबंधित होती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा की स्थिति, कीमत नीति, विपणन व्यवस्था, पूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ति आदि, इनसे संबंधित व्यू रचना को बाहरी व्यू रचना के नाम से जानते हैं। फिर है विधियाँ, मेथड्स। विधियाँ क्या हैं? विधि या रीति किसी कार्य के विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं, या हम कहें प्रत्येक कार्य के निष्पादन के आधार को विधि कहते हैं। तो संक्षिप्त में विधियाँ उद्देश्य, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन, प्रयास के कुल व्ययों पर पर्याप्त धन देते हुए किसी कार्य के निष्पादन के निर्धारण का तरीका है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कार्यविधि के प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विधि कहा जा सकता है। नेक्स्ट, बजट। बजट का आशय क्या होता है? बजट योजना के उस रूप से है जिसकी परिणामों की आंकड़ों में या परिमाणात्मक रूप में व्याख्या की जाती है। बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न अंगों में कार्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए धन, समय, श्रम एवं अन्य साधनों के खर्चों के अनुमान लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बजट एक योजना के रूप में अनुमानित भावी परिणामों के आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाने वाला एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाता है। बजट नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है। प्रत्येक उपक्रम में उसकी समस्त क्रियाओं के लिए एक मास्टर बजट बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे विक्रय बजट, विक्रय संवर्धन बजट, उत्पादन बजट, सामग्री बजट, उपकरण बजट, रोकड़ बजट एवं लागत बजट आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समय चक्र, शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? कार्यक्रम की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्टेप के लिए यानी कदम के लिए निश्चित समय को समय चक्र कहते हैं। जैसे कार्यक्रम के प्रत्येक कदम के लिए जब समय का निर्धारण कर दिया जाता है तो वह समय चक्र कहलाता है। कार्य को समय पर पूरा करना होता है और समय का अपना ही महत्व है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि प्रत्येक कार्य समय पर होना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने पर समस्त कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, फिर उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। तो इसलिए समय चक्र का तात्पर्य समय के अंतर्गत कार्यों को पूरा करना। फिर पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व कहा जाता है, क्योंकि नियोजन के आधार पर भविष्य में योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए पूर्वानुमानित वातावरण की आधार रचना होते हैं, जिसमें भावी मान्यताओं, पूर्वानुमानों एवं परिस्थितियों आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार
पूर्वानुमान से तात्पर्य क्या हुआ? ज्ञात तथ्यों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भावी परिस्थितियों के लिए अनुमान लगाना, ताकि भावी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली समस्त वित्तीय जोखिमों से बचा जा सके। फिर है प्रोजेक्ट। परियोजना का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसे कार्यक्रम से है जिसके उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है, जो प्राय अल्पकालीन एवं विस्तृत होते हैं। परियोजना एक निश्चित समय में एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट है, जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद हो जाता है। इस प्रकार परियोजना स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इसका पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्लानिंग यानी नियोजन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से परियोजना एक स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य के रूप में कहा जाता है। तो एक प्रबंधक के द्वारा इन सभी तत्वों को नियोजन करते समय ध्यान रखा जाता है और इन घटकों का उपयोग किया जाता है।